हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे 22 से लेकर 28 सितंबर 2025 की। तो एक वीडियो से आपके पूरे वीक की करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश मंत्रालय पूर्व परामर्श में मुलाकात की और व्यापार, रक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई रणनीतिक क्षेत्र में द्विपक्षीय वार्ता की? तो कनाडा। नेक्स्ट है, भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने किसके साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL के साथ। नेक्स्ट है, भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने किसके साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजना विकसित की जाएगी? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की? तो ब्राजील। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया? जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड ने कहा ऐतिहासिक एशियाई कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट है, हाल ही में कैंसर रोगियों, कैंसर से उभर चुके लोगों और उनके देखभालकर्ताओं को सम्मान देने के लिए विश्व गुलाब दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 21 सितंबर 2025 को मनाया गया विश्व अल्जाइमर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो अल्जाइमर के बारे में पूछे, डिमेंशिया के बारे में पूछे। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की भारत को कहाँ के क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के डिजिटल व्यापार को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक LDB 2.0 का शुभारंभ किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, हाल ही में 21 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2025 की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो ये रही, अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात का कौन सा गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गांव। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया? तो 14,200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खनिज और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS 3.0 लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत जारी किया है। इसका शीर्षक क्या है? ब्रिंग इट होम, और इसे श्रेया घोषाल ने गाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के जूनियर स्पीड स्केटर्स अनीश राज ने चीन के बेइदाही में आयोजित 73वें इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। जी स्केटिंग करने वाले। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी में अपना नाम दर्ज किया है? तो भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए? तो जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंदरी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CA और पोस्ट ऑपरेशंस काउंसिल POC दोनों पुनः निर्वाचित किया गया? तो भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1
बी वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो $1,00,000। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की? तो बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है? ब्रिटेन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और यूएई के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? अबू धाबी में। नेक्स्ट, हाल ही में तूफान मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? चीन के। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? पटना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत एफआई शुरू किया? सेबी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घायवान। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई? अजय मेंगी द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 15वां। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई दिल्ली में स्थित मानेकशॉ सेंटर में प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टी-सेट्स का उद्घाटन किया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहा लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया? तो तमिलनाडु के नांजारन पक्षी अभयारण्य तिरुपुर में। नेक्स्ट, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर श्री विवेकानंद गुप्ता को किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठित पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट पीएफएएम प्रोग्राम 2025-26 में चुना गया? तो भारत और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में। नेक्स्ट, वैश्विक महासागर शासन ग्लोबल ओशन गवर्नेंस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए बीबीएनजे संधि यानी कि मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन को कितने देशों की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है? 60 देशों की। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक सामरिक साझेदारियों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किसने 22 सितंबर 2025 को रबात मोरक्को में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल तिफ लुदी ने। नेक्स्ट, इंडसिंड बैंक ने किसको अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ और प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया है? तो विरल दिमानिया को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर 2025 में उद्घाटित किया? त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किसको इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को। नेक्स्ट, भारत और एडीबी ने कहा बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम में। नेक्स्ट, हाल ही में 23 सितंबर 2025 को मनाए गए आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट, यानी हिंदी में लोगों और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संकेतक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए विश्व सांकेतिक दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो साइन लैंग्वेज यूनाइट्स अस, यानी कि सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। नेक्स्ट, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत के प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.3%। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 5100 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 जीता? तो ग्राम पंचायतों ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहा एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद के साबरमती में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास का विमोचन किया? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया? चीन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत कहां पर भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंचे? तो श्रीलंका।
नेक्स्ट है हाल ही में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.2 का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 7वीं। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को भारतीयों के संबंधों को गहराई देने और लंबे समय से प्रतीक्षित भारतीयों के मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कौन से सम्मान से नवाजा गया? तो लिविंग ब्रिज सम्मान से। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी ढांचे में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हुए किसने अगली पीढ़ी के AI कंप्यूटर नेटवर्क के निर्माण के लिए ओपन AI में $100 अरब के बड़े निवेश की घोषणा की है? तो एनवीडिया ने। नेक्स्ट है भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने देश के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु सरकार के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में किसने एक नई सुविधा सेविंग्स प्रो शुरू की है जिसका उद्देश्य खाता धारकों को उनके निष्क्रिय फंड पर अधिक लाभ अर्जित करने में मदद करना था? जियो पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट है हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया, जहां विजेताओं को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो प्रवीर रंजन को। नेक्स्ट हाल ही में हेरोल्ड डिकी बर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक अंपायर थे। नेक्स्ट हाल ही में 59वें बेलन और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में। हाल ही में पेरिस में आयोजित पुरुष बेलन और एंड महिला बेलन का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में जीता है उस्मान डेम्बेले ने और महिला वर्ग में जीता है एताना बोनमती ने। नेक्स्ट हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल। नेक्स्ट हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA का पदभार किसने संभाला? तो वंदना गुप्ता ने। नेक्स्ट हाल ही में इंडियन बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? विरल दवानिया को। नेक्स्ट हाल ही में टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 400 मीटर दौड़ में 47.78 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मैकलोगलिन लेब्रॉन ने। नेक्स्ट हाल ही में कहा 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 शुरू हुआ दुबई में? नेक्स्ट कैबिनेट ने कहा 3,822 करोड़ रुपए की NH 139W राजमार्ग परियोजना की मंजूरी दी है? तो बिहार में। नेक्स्ट है किसने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत ने। नेक्स्ट है भारत और किसने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर SL भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार थे ये। नेक्स्ट हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट बिहार में रेलवे अवसंरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने। नेक्स्ट केंद्र ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया? तो 2026 तक के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में 2025 का कौन से सबसे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में व्यापक तबाही मचाई? तो सुपर टाइफून रंगासा ने। नेक्स्ट हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट हाल ही में मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 का विषय क्या था? थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। नेक्स्ट हाल ही में 25 सितंबर 2025 को मनाया गया अंत्योदय दिवस 2025 के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई? 109वीं। नेक्स्ट हाल ही में किसने 3 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना है? तो संयुक्त अरब अमीरात भारत व्यापार परिषद UIBC ने। नेक्स्ट हाल कहाँ के दिग्गज डिफेंडर और बायर्न म्यूनिख के पूर्व स्टार खिलाड़ी जेरोम बोएटिंग ने 37 वर्ष की आयु में प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जर्मनी के हैं ये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विज्ञान विभाग DSIR की महत्वाकांक्षी योजना क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास CBHRD को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल व्यय कितना होगा? तो
2277.397 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, पूरे महाद्वीप में भाषाई विविधता का जश्न मनाने के लिए यूरोपीय भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। नेक्स्ट है, एनसीएस पोर्टल के माध्यम से नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए मजदूरी एवं रोजगार मंत्रालय और किसने साझेदारी की? जेप्टो ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण जीएसटीएटी का औपचारिक शुभारंभ किया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में मनाया गया विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 की इस वर्ष की थीम क्या रही? 2025 की थीम रही है स्वच्छ वायु स्वच्छ स्वस्थ लोग। नेक्स्ट, हाल ही में 26 सितंबर को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य समुदाय विश्व गर्भ निरोध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? अ चॉइस फॉर ऑल, एजेंसी इंटेंशन एक्सेस। नेक्स्ट, भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है? तो अग्नि प्राइम। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पिरामल फाइनेंस का एक नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो आनंद पिरामल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बार बार और लगातार आईसीसी संविधान का उल्लंघन कर और कार्यात्मक शासन संरचना लागू करने में विफलता के कारण अमेरिका की क्रिकेट इकाई यूएसए क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को रेलवे के 10,91,146 गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए कितने दिनों की वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस पीएलबी की मंजूरी दी है? तो 78। नेक्स्ट, हाल ही में नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 38वां। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में रोष हंसना उत्सव मनाया गया? इजरायल में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप यानी कि लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम योजना शुरू की? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत स्काउट और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए? तो आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में एस एल भैरप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो लेखक। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर 75 लाख महिलाओं को प्रत्येक को कितनी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से दी गई? 10,000 रुपए की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2026 विश्व कप के विशेष सत्र के लिए शुभंकर की घोषणा की? फीफा ने। नेक्स्ट, एक बड़ी भू राजनीतिक और ऊर्जा संबंधी सफलता के रूप में अमेरिका और किसने 25 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान की व्हाइट हाउस की हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान एक रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तुर्की ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 27 सितंबर को किस थीम के साथ मनाया गया? तो पर्यटन और सतत परिवर्तन। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 1.22 लाख करोड़ रुपए के विकास अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दुबई स्वायत्त क्षेत्र की शुरुआत की घोषणा की है? तो दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नेतृत्व करने के लिए पहले मशरूम वैज्ञानिक को नियुक्त किया, उनका नाम क्या है? डॉक्टर कनक दास। नेक्स्ट, हाल ही में कौन बीबीएल बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा? तिरुमाला में। नेक्स्ट, भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करते हुए किसको संयुक्त राष्ट्र यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई फॉर एआई के रूप में नामित किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एएससीआई ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? सुधांशु वस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का फैसला किया? 97। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
किस देश में स्थापित की गई? मोरक्को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किसके साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए समझौता किया है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर हो गई? 27,000। नेक्स्ट, हाल ही में किसने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो इसी के साथ हमारे इस वीक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपका फुल रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। एंड वीडियो आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।